तो हेलो एवरीवन, स्वागत है और एक नई एजुकेशन वीडियो में। आई होप आप इस वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो और कुछ सीख रहे हो। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके। मार्केट बहुत ही ज्यादा बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन दे रहा है ड्यू टू मार्केट अनसर्टेनिटीज। ओके, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज फ्लो हो रही है मार्केट के अंदर और गोल्ड स्काई हाई पे है अभी। ओके। आई होप आप यहाँ पे बड़े लॉसेस नहीं कर रहे हो, लेकिन जब अच्छा मार्केट आएगा, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ मार्केट्स में अच्छा टाइम आता है जहाँ पे स्टॉक स्मूथली मूव करते, बड़े बड़े मूव देते और आप अच्छा पैसा बना पाओगे। लेकिन मेक श्योर कि आप यहाँ पे बड़े लॉसेस नहीं ले रहे हो पोर्टफोलियोज की। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गुड बेज और बैड बेज, बीच का डिफरेंस मुझे समझाओ। ओके, तो डिफरेंस क्या है वो मत समझते। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, जब आप गुड बेस वर्सेस बैड बेस का डिफरेंस समझ जाओगे, सबसे अच्छी चीज क्या होगी आपके साथ, आपका स्टॉक सिलेक्शन जो है वो बहुत बेटर हो जाएगा। आपको लगेगा स्टॉक सिलेक्शन कैसे बेटर होगा, कि मैं देखता हूँ लोगों के पोर्टफोलियो में, लोगों की वॉच लिस्ट के अंदर 30-40 स्टॉक्स होते हैं नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए 30-40 स्टॉक्स, उसको समझ में ही नहीं आता कि अभी 30-40 में से ट्रेड क्या करें, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। 30-40 स्टॉक को ट्रेड करना इम्पॉसिबल है नेक्स्ट डे के लिए। देखो 30-40 सारे स्टॉक के बेसिस क्लीन नहीं हो गए, उसमें से मैं बोल रहा हूँ 4 या 5 के बेसिस क्लीन हो गए, बाकी सारे कैसे हो गए, चॉपी हो गए। तो अगर आप समझ गए कि ये 30-40 में से इतने बेसिस अच्छे, इतने बेसिस चॉपी, तो आप उस 30-40 में से, फॉर एग्जाम्पल 40 में से 35 स्टॉक को आराम से निकाल सकते हो अपनी लिस्ट के बाहर। तो आपको कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना है, ओनली 5 स्टॉक जो बचे हुए, जो गुड बेस है। स्टॉक सिलेक्शन आपका बहुत ही बेटर हो जाएगा। अभी इसको समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोनों के पॉइंटर्स क्या है, अच्छे बेस में क्या क्या पॉइंटर्स है और बेड बेस के क्या क्या पॉइंटर्स है, विथ एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, तो आ जाइए हम समझते हैं उसको। पहले बात करते हैं गुड बेस। गुड बेस कैसा होता है, उसके पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, विथ हम एग्जांपल सीखेंगे ये सारी चीज। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द स्टॉक्स प्राइस मूव साइडवेज और ट्रेंड स्लाइटली अप एंड डाउन। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, स्ट्रेट एंड कंसिस्टेंट मैनर में। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्ट्रेट एंड कंसिस्टेंसी होती है प्राइस एक्शन में भी। लाइक पहले एग्जांपल समझते हैं, मैंने पहला पॉइंट जो लिखा है स्ट्रेट एंड कंसिस्टेंट मैनर में लिखा है, उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक का चार्ट है, नाम जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, मुझे ये दिख रहा है कि ये कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि स्टॉक की प्राइस मूव करती है स्ट्रेट एंड कंसिस्टेंट मैनर में। लेट्स सी कैसे। अगर आप देखो इस चीज को, ये फॉल कर रहा है बहुत स्मूथ, अगेन राइज, अगेन स्मूथ, अगेन राइज, अगेन स्मूथ, अगेन राइज, अगेन स्मूथ फॉल, अगेन राइज, अगेन स्लोली ड्रिफ्टिंग डाउन विथ कंसिस्टेंसी है। देखो यहाँ पे स्टॉक ऐसे मूव नहीं कर रहा है लाइक दिस, कि स्टॉक कैसे मूव कर रहा है, बहुत ही स्लोली एंड कंसिस्टेंसी है। फॉल में या राइज में भी लुक एट दिस, अगर राइज करता है स्लोली, देन अगेन कॉन्ट्रैक्शन, देन मूव, कॉन्ट्रैक्शन, मूव, कॉन्ट्रैक्शन, मूव, कॉन्ट्रैक्शन, अगेन मूव, अगेन स्लोली फॉल, देन अगेन ऊपर गया, देन यहाँ पे टाइट हुआ, देन लास्ट। तो आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रेट एंड कंसिस्टेंसी है। देखो मैं जो भी चार्ट दिखा रहा हूँ अच्छे स्टॉक्स के, देखो ये मैं किसका चार्ट दिखा रहा हूँ, जिसने बड़े बड़े मुंह दिए हो, जिसने बड़े बड़े मुंह दिए हो, जो अच्छे मुंह कर पाए हो, उसके चार्ट देखो, आपको सिमिलरिटीज दिखेगी कि अच्छे स्टॉक के चार्ट कैसे होते और कचरा स्टॉक के चार्ट कैसे होते। देखो आरबीएनएल के बीएससी जिसने बिगेस्ट मुंह दिया, ये सबके चार्ट सेम ही है। कैसे सेम है, लेट्स सी। कोचिंग का भी देखते हैं कैसे फॉल है और राइज है स्मूथ एंड कंसिस्टेंट मैनर में। लुक एट दिस, बहुत स्मूथ है। देन अगेन यहाँ से राइज स्टार्ट करता है, स्टॉक ऊपर जाना, अगेन स्लो, स्मूथ एंड कंसिस्टेंट मैनर में। देखो सब में आपको सिमिलरिटीज दिखेगी, जो अच्छे बेस है उसमें ऐसे ही मुंह आते हैं। जो भी मैं दिखाऊँ, देखो आईआरएफसी अगेन, चलो एक बेस है, स्मूथ कंसिस्टेंट, स्मूथ कंसिस्टेंट, स्मूथ कंसिस्टेंट, नो वाइड प्राइस एक्शन, बहुत ही स्मूथ है प्राइस एक्शन ये चार्ट्स में। ओके, देन क्या है,
प्राइस बार शो स्मॉल यूनिफॉर्म मूवमेंट्स रादर देन वाइल्ड स्विंग लिखा है। देखो बैक एंड फोर्थ दिखा आपको, बैक एंड फोर्थ मतलब कैसी स्विंग, लाइक ऐसी कोई स्विंग आ रही है स्टॉक के अंदर। देखो मैं दिखा रहा हूँ बैक एंड फोर्थ मूव्स कैसे होते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। एक चार्ट है चलो रेडिंगटन का, यहाँ पे कैसा दिख रहा है एक्शन देखो, वाइल्ड स्विंग्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं चौपी स्टॉक। इससे दूर रहो, कितना भी टाइट हो जाए, कितना भी अच्छा सेटअप लगे, इससे दूर रहो, क्योंकि आपके एसएल ही कटने हैं एट द एंड। लोगों के 3-4 बार ट्राई करवाई, एसएल काट के स्टॉक नीचे आ गया, सिंपल। कि ये है वाइड प्राइस एक्शन विथ इन बेस। देखो ये बैक एंड फोर्थ जो हम बोलते हैं बेस फॉर्मेशन, इसको छोड़ दो ऐसे स्टॉक को, ट्रेड ही नहीं करना है ऐसे स्टॉक को। ओके, नेक्स्ट क्या है, नो रैंडम गैप्स। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बहुत सारे रैंडम गैप्स दिख रहे चार्ट्स के अंदर विदाउट न्यूज, जो भी स्टॉक कुछ भी कर रहा है, मतलब रैंडम गैप का क्या मतलब है, ये एक चार्ट है, यहाँ पे कोई न्यूज नहीं था, ये स्टॉक में स्टॉक क्या ओपन होता है सीधा यहाँ से सीधा अराउंड 15%, 2 ही दिन में गिव बैक कर देता है, सारा जो मुंह था वो क्या कर दिया, गिव बैक कर दिया स्टॉक ने। देखो ये सारे रैंडम गैप्स है, ये भी क्या है रैंडम गैप, 10% का रैंडम गैप इंट्राडे में ही पूरा वापस आ गया, ये भी क्या है रैंडम गैप सारे। ओके, विदाउट न्यूज कुछ भी हो रहा है स्टॉक चार्ट के अंदर, आपको यहाँ पे कोई रैंडम गैप नहीं दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे। देखो इतना क्लीन है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट मैनर में प्राइस एक्शन विथ नो बैक एंड फोर्थ मूव, नो वाइल्ड स्विंग्स, नो रैंडम गैप्स, बहुत ही क्लीन चार्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग विक्स। देखो लेस विक्स, अगर स्टॉक्स में बहुत सारी विक्स आ रही है तो वो भी अच्छा नहीं, यहाँ पे विक्स दिख रही है आपको इस चार्ट में, नथिंग। और क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग, मतलब ये देखो ये सारी कैंडल क्लोज भी हो रही है इस चार्ट के अंदर, कैसी है, सारी स्ट्रॉन्ग है, दिख रहा है, बड़ी विक्स नहीं है ये। और ये चार्ट देखो पूरा विक्स से भरा हुआ है पूरा चार्ट, ये देखो कितनी सारी विक्स है। ऐसे स्टॉक से दूर चले जाओ, जब आपको ऐसा कोई प्राइस एक्शन देखता है कोई स्टॉक के अंदर, दूर चले जाओ। लुक एट दिस, विक्स की हम बात कर रहे हैं, कितनी सारे विक्स है ये स्टॉक में, विक्स पे विक्स आ रही है। देखो एस्ट्रा डीएम, ये देखो विक्स पे विक्स आ रही है पूरे चार्ट में, ये भी अच्छा बेस नहीं है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, इजी टू स्पॉट विथ आइज विदाउट मच डिफिकल्टी। जब आप इस स्टॉक को देखते हो आपको लगेगा कितना अच्छा है चार्ट, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर आप इस बेस को देखो क्या लगता है, देखने में भी अच्छा लग रहा है ये चार्ट। देखो देखने में भी क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है चार्ट। और जब आप इस चार्ट को देखते हो आपको लगेगा जल्दी मेरे नजरों से दूर चले जाए तो अच्छा है ये चार्ट, इतना चौप ये देखो, कोई प्राइस एक्शन नहीं है, तो कुछ भी कर रहा है। देखो ये कैसा बेस है, पूरा चौपी, पूरा चौपी बेस देखो, नो लिनियरिटी, नो स्मूथनेस इन ट्रेंड, नथिंग। एस्टर डीएम देखो अनदर स्टॉक जो चौपी है पूरा वाइड, देखो कैसा है, कोई लिनियरिटी नहीं, कुछ भी कर रहा है स्टॉक, कहीं पे भी ऊपर जा रहा है कहीं पे भी नीचे जा रहा है, कुछ भी। अनदर स्टॉक, मुझे आइडिया नहीं है कि लोग इसको क्यों ट्रेड कर रहे हैं, इस स्टॉक को, इंडिया शेल्टर को। कैसा स्टॉक है देखो ये, इसका नेचर देखो आप, कहाँ पे लिनियरिटी, कहाँ पे स्मूथनेस, मैंने जो भी एग्जांपल दिखा है अभी तक सब में क्या चीज है। और देखते देखो आईआरसीटीसी ने सबसे बड़ा यहाँ पे 100% का मुंह दिया, उसके मुंह से पहले का आप चार्ट देखो क्या दिख रहा है, स्मूथ एंड कंसिस्टेंट चार्ट। जब इसको ट्रेड करते हो लोकेशंस लाइक दिस, टाइट लोकेशन पे, ये स्टॉक मूव करेंगे, बड़े मूव करेंगे देखो। और आप इस स्टॉक को ट्रेड करते हो आपके क्या जाएंगे, एसएल पे एसएल जाएंगे, देखो कैसा चार्ट है आपका, पूरा चौपी। ये जो मैंने पॉइंट दिखा है, बहुत सारी विक्स आ रही है, नो कंसिस्टेंसी चार्ट्स में, रैंडम गैप, स्टॉक बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है पूरे टाइम में, जो भी मैंने अच्छे बेस के पॉइंटर्स दिखा है यहाँ पे मैच नहीं हो रहे। तो ये बेस कैसा है, बेड बेस या चौपी बेस आप बोलो, चौपी बेस के भी पॉइंटर देखेंगे हम। पहले गुड स्टॉक्स गुड बेस का एग्जांपल देख लेते, जो भी मैंने यहाँ पे कवर किए। देखो कोचिन का हमने देखा, आईआरएफसी का हमने देखा, आईआरसीटीसी का भी हमने देखा।
ये चार्ट आरबीएनएल का देखो कैसा है, बहुत ही क्लीन दिख रहा है। मूव भी कर रहा है साइडवेज, अगेन डाउन मूव, नो बैक एंड फोर्थ मूव। देखो यहाँ पे खत्म हुआ मूव, अगेन ब्लास्ट किया, फिर टाइट हुआ, अगेन ब्लास्ट किया, टाइट हुआ, ब्लास्ट किया, टाइट हुआ। स्टॉक कैसे मूव करता है, कंसिस्टेंसी है इन अ प्राइस एक्शन भी, बीएससी। लुक एट दिस, ये मूव, स्लो फॉल, अगेन मूव आया, टाइटनेस मूव, टाइट पुल बैक मूव। स्टॉक कैसे मूव कर रहा है, नो बैक एंड फोर्थ ऑफ मूव। इसको आप ट्रेड करोगे, यू कैन मेक अ गुड मनी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और आप इसको ट्रेड करोगे, इसको आप क्या करोगे, अच्छे टाइम देखो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब अच्छा टाइम होता है मार्केट में पैसा बनाने का, तब लोग इसको ट्राई कर देते हैं, ऐसे स्टॉक को, टाइट है समझ। तब आइडिया आता है कि ये तो स्टॉक मूव नहीं किया, और दूसरे स्टॉक जो थे अच्छे स्टॉक्स थे, वो क्या कर गए, वो मूव कर गए अच्छा सा, आपने मिस कर दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे स्टॉक को ढूंढना, अच्छे बेस को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत बेटर हो जाएगा जब आप अच्छे स्टॉक को ढूंढ रहे हो। उसका क्या मतलब है, जिसका बेस क्लीन है, इसका क्या मतलब है, वहां पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है, तभी वो क्लीन होगा। जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव नहीं है, वहां पे कैसा बेस होगा, लाइक दिस। ओके, दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है, नो एक्यूमुलेशन इज गोइंग ऑन, स्टॉक मूव इन अ चॉपी मैनर ऑलवेज। तो इस स्टॉक से दूर रहो, अच्छे टाइम पे अच्छे स्टॉक को बाय करके यू कैन मेक अ गुड मनी। यहाँ से दूर रहो ऐसे स्टॉक से। फिर बात आती है बेड बेस, मतलब चॉपी बेस। क्या होता है, इरेक्टिक प्राइस एक्शन, मैंने आपको बोला था वहां पे क्या होगा, वाइल्ड स्विंग्स आएगी, के प्राइस स्विंग्स अप एंड डाउन फ्रीक्वेंटली विथ इन रेंज विथ नो कंसिस्टेंट डायरेक्शन। लुक एट दिस, कैसे मूव कर रहा है, वाइल्ड स्विंग में कोई डायरेक्शन नहीं है, स्टॉक बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है। ओके, कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है स्टॉक में, देखो, नो डायरेक्शन। ओके, स्टॉक कुछ भी कर रहा है विथ नो क्लियर प्राइस एक्शन। नेक्स्ट क्या है, कैंडलस्टिक्स हैव लॉन्ग विक्स एंड वेरिंग बॉडी साइज शोइंग इनडिसिसिवनेस। देखो, कैंडलस्टिक विथ लॉन्ग विक्स, ये सारी क्या है, विक्स है। ये क्या शो करती है, अनडिसिसिवनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लोग ट्रेड कर रहे थे एजेक्स को, आई थिंक, मुझे इसमें भी आइडिया नहीं है लोग इसको क्यों ट्रेड करते हैं। देखो पॉइंटर्स अगर हम समझते हैं, ओके, ये स्टॉक में क्या हो रहा है, पहला पॉइंट क्या था बेड बेस का, कि स्टॉक्स में बहुत सारी क्या आ रही है, विक्स आ रही है। ओके, दूसरा चीज क्या बोला था, रैंडम गैप्स। ये देखो, यहाँ पे क्लोज, कोई न्यूज नहीं है, स्टॉक यहाँ पे खुला, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, रैंडम गैप्स भी है, लॉन्ग विक्स भी है, स्टॉक कुछ भी कर रहा है विथ नो कंसिस्टेंसी इन प्राइस एक्शन। अगर आप इसको ट्रेड नहीं करते, आपका एसएल यहाँ पे क्या हो जाता, बच जाता। देखो अगेन ये कैसे मूव कर रहा है, चौपी, इसको छोड़ दो। जब आप ऐसे स्टॉक को देखते हो, इसको छोड़ दो। अभी आपको लगेगा इसको छोड़ देना है, तो कभी ट्रेड कब करना है, जब ये स्टॉक लाइक ऐसा कुछ मूव करे, यहाँ से गुड मूव और टाइट होता है फ्लैग टाइप, तब ट्रेड करो इसको। लेकिन अगर आपको चौपी बेस दिख रहा है, यहाँ पे इसको छोड़ दो, सिंपल। इसको एक बार स्मूथ मूव करने दो, उसके बाद आप उसको ट्रेड कर सकते हो। डन, यहाँ तक ओके। The stock stays within a broad price range, but the swings between highs and lows are sharp and unpredictable. ओके, यहाँ पे कैसे मूव करता है, आपको आइडिया नहीं आएगा स्टॉक क्या करेगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा स्टॉक का। फॉर एग्जाम्पल यही है, चलो, आपको आइडिया नहीं आएगा अभी ये स्टॉक क्या करेगा। लेकिन जब मैं स्टॉक्स देखता हूँ लाइक दिस, देखो जिसका मुंह कैसा है, बहुत ही क्लीन, लाइक आपको लग रहा है यहाँ पे वीसीपी टाइप फॉर्मेशन स्टॉक में हो रहा है, और स्टॉक क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है। तो आपको, आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि ये यहाँ से बड़े मूव करने के चांसेस ज्यादा है स्टॉक के। लेकिन यहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं आएगा स्टॉक क्या करने वाला है नेक्स्ट कैंडल पे, कैसे मूव कर रहा है, वाइल्ड स्विंग्स अप एंड डाउन। नेक्स्ट,
द प्राइस माइट ब्रीफली ब्रेक अबो रेजिस्टेंस और बिलो सपोर्ट ओनली टू रिवर्स बैक इनटू रेंज क्विकली। देखो, मैंने ट्वीट किया था थोड़े दिन पहले, जब लोग आरती फार्मा को ट्रेड कर रहे थे। ये स्टॉक का नेचर है, और देखो हर स्टॉक का नेचर होता है, आपको समझना पड़ेगा स्टॉक का नेचर क्या है। ये स्टॉक का नेचर क्या है कि एक बार ये मूव करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके बाद बैक टू बेस आ जाता है। देखो अगेन, मूव अबो, देन बैक टू बेस। ये स्टॉक कभी ब्रेकआउट के बाद स्मूथ मूव कर ही नहीं पाया अभी तक। ये देखो, तो मैं ये स्टॉक को क्यों ट्राई करूं? मुझे दिख रहा है ये स्टॉक बड़ा मूव नहीं कर पाता कभी भी आफ्टर ब्रेकआउट, तो मैं एंटिसिपेशन में क्यों बाय कर रहा हूँ ये स्टॉक को कि ये कर देगा। देखो अभी तक नहीं किया है स्टॉक, समझ रहे हो? तो स्टॉक क्या करता है, देखो मैंने जो पॉइंट लिखा है, ब्रेक अबो रेजिस्टेंस और बिलो सपोर्ट ओनली टू रिवर्स बैक। यहाँ पे करता है रेजिस्टेंस को तोड़ता है स्टॉक, फिर क्या करता है, ओनली टू रिवर्स बैक टू बेस। ये स्टॉक भी अच्छे नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक क्या करते हैं, these fakeouts frustrate traders looking for a clean breakout. We are a swing trader. मुझे क्या चाहिए आफ्टर ब्रेकआउट? मुझे स्मूथ मूव चाहिए। स्मूथ मूव मतलब क्या? इसका मतलब क्या है स्मूथ मूव मतलब? स्टॉक ऐसे मूव करना चाहिए जैसे ही मैं स्टॉक को बाय करता हूँ। ओके, जैसे ही मैं स्टॉक को बाय करता हूँ स्टॉक ऐसे मूव करना चाहिए। जैसे ही मैं कोई स्टॉक को बाय करता हूँ स्टॉक कैसे मूव करना चाहिए, लाइक दिस। जैसे मैं स्टॉक को बाय करता हूँ स्टॉक कैसे मूव करना चाहिए, तभी मैं पैसा बना पाऊंगा। जब मैं ऐसे स्टॉक को ट्रेड करता हूँ, जब मैं ऐसे स्टॉक को ट्रेड करता हूँ जहां पे स्मूथ मूव ही नहीं है, आप पैसे कैसे बनाओगे इस स्टॉक्स में? ये देखो, इस स्टॉक का नेचर है, ये कभी स्मूथ मूव नहीं दे पाता। इससे दूर चले जाओ ये स्टॉक से। अगर आपको अपना स्टॉक सिलेक्शन और बेटर करना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं अपना पैसा किस स्टॉक में लगा रहा हूँ। लोग क्या बोलते हैं, टाइटनेस है, टाइटनेस हर स्टॉक में होगी। चॉपी मार्केट हो, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो या बुल मार्केट हो, कैसा भी मार्केट हो और कौन सा भी स्टॉक हो, सब स्टॉक में टाइटनेस होगी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे टाइटनेस नहीं है? टाइटनेस थी, ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आ गया। यहाँ पे कितनी सारी टाइटनेस थी। आप ट्रेड करते रहोगे ऐसे स्टॉक को या आप कैसल काटते रहेंगे ये स्टॉक? रेडिंगटन में टाइटनेस थी, यस, बहुत बार ये टाइट हुआ है। देखो ये स्टॉक, आप कितने भी बार ट्राई कर लो, ये स्टॉक का नेचर कैसा है, कचरा टाइप। स्टॉक से दूर चले जाओ, सिंपल। मैं बोल रहा हूँ इंडियन मार्केट के 70% स्टॉक्स आर चॉपी। आपको लगेगा अरे यार, तब तो स्टॉक सिलेक्शन आसान हो गया। यस, अपना स्टॉक सिलेक्शन बहुत आसान है, क्योंकि 70% स्टॉक कैसे चॉपी है, जहां पे ट्रेड ही नहीं बनते अपने उस स्टॉक्स में। ये तो आपको अगर खाली इतना आइडिया आ गया ना कि अच्छा बेस है और ये बुरा बेस है, आप ऐसे स्टॉक से दूर चले जाओगे। तो लोग ट्राई कर रहे हैं, मैंने देखे बहुत बड़े ट्विटर हैंडल्स इस स्टॉक को ट्रेड कर रहे थे, मुझे आइडिया नहीं है क्या देख के कर रहे थे। लोग बोलते ईपी है, चलो इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, ईपी का क्या मतलब है, मतलब अर्निंग की वजह से गैप में, तो मे बी ये नेचर चेंज कर दे। मे बी ये नेचर चेंज कर दे, वो अपनी स्ट्रेटेजी नहीं हुई दोस्तों। मे बी कि हम ये बोल दे कि ये मे बी ये कर देगा, वो चीज नहीं है, इसने किया है, अभी तक नहीं किया। तो फिर मैं क्यों वेट करूँ इसका? इसको एक बार स्मूथ मूव क्यों ना करते हैं तुम्हें, कि एक बार स्मूथ मूव कर देगा, वो नेचर चेंज हो जाता है, उसके बाद मैं इसको ट्रेड कर दूंगा इनफ फ्लैग भी। ओके, कंटिन्यूशन बाय जो हम बोलते हैं, हम कर देंगे ट्रेड। लेकिन यहाँ पे क्यों ट्राई करना है कि आप 4-5 बाय ट्राई करोगे, 4-5 एसएल कट रहे हैं आपके? इससे बेटर है स्टॉक को छोड़ दो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, और कमेंट डाउन करो कि आपको किस टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए। मैं ट्राई करूंगा, मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।